गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है। इस पर भगवान ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बतलाया। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे हैं तथा जो न चाहते हुए भी पाप चार में प्रवृत्त होते हैं, उन सब में कारण भीतर की कामना ही है। संसार में जितने भी दुखी हैं उन सबका कारण एक कामना ही है। कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव करती रहती है। जैसे पुत्र के न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जन्मने पर उसके पालन पोषण विद्याध्ययन और विवाहादि की चिंता का दुख और मरने पर अभाव का दुख होता है। कामना के रहने पर तो प्रत्येक हालत में दुख ही होगा। अतएव जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, उसी प्रकार निराशा वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाए तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामना के परित्याग से ही होगा। दुख दूर करने के उपाय: यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप चिंता करेंगे कि हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने हमारे साथ बुरा किया। किसी की मृत्यु हो गई तो आप शोक में डूब गए। कभी डर में जीते हैं, कभी मोह में, कभी भय में, कभी शोक में। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। दुख दूर करने के उपाय जानने से पहले ये जानते हैं कि दुख क्यों आते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दुख तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दैहिक दुख, नंबर 2 दैविक दुख, नंबर 3 भौतिक दुख। नंबर 1 दैहिक दुख वे होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक दुख आते हैं। इनके इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नंबर 2 दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक आदि। यदि आप किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो आपका मन हमेशा इस चीज में रहेगा कि आपने बुरा किया। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप चिंता करेंगे कि हमने उसका क्या बिगाड़ा जो उसने हमारे साथ बुरा किया। किसी की मृत्यु हो गई तो आप शोक में डूब गए। कभी डर में जीते हैं, कभी मोह में, कभी भय में, कभी शोक में। ये सभी दैविक दुख कहलाते हैं। इनका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, केवल भगवान ही इनका इलाज करे सकते हैं। नंबर 3 भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जाता है। कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं गर्मी से लोग मर रहे हैं, कहीं सर्दी से लोग मर रहे हैं। ये सब भौतिक दुख हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता है। ये एकदम से ही आते हैं, अचानक आपको खबर ही मिलती है कि ये घटित हो गया। लेकिन एक कमाल की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन दुखों का वर्णन किया है, लेकिन राम राज्य में इनमें से हमारा उद्देश्य हिंदू धर्म को बढ़ावा देना है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छी जानकारी शेयर करने से अगर किसी का भला होता हो तो आपका इसमें कुछ नहीं जाता।